अरे कन्नू देखो, कन्नू ग्रीन, कन्नू ग्रीन है, मम्मा भी ग्रीन है। कॉपी करते हो आप? यहाँ पर गाइस 4 जुलाई का दिन है और कनिष्क को भूख लगी थी, तो शाम का टाइम था। तो मेरा रूटीन है कि मैं शाम के टाइम मैं कोशिश करती हूँ उसको दूध पिलाने की। तो ये यहाँ पर मैंने पीडियाश्योर का एक नया पाउच मंगाया था ट्राई करने के लिए, देखने के लिए कि इसको पसंद आएगा कि नहीं आएगा इसका फ्लेवर। कन्नू आ जाओ, आ जाओ, चॉकलेट मिल्क आ जाओ, जल्दी आओ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ऋतु कसाना ब्लॉग में। और मैं आज ना सुबह से खुद को जैसा लग रहा है कि मेरा रंग बहुत ही ज़्यादा डार्क होता जा रहा है, एकदम से काली काली सी लग रही हूँ मैं एकदम, बिल्कुल सामने लाइट भी है तो भी मैं ऐसी लग रही हूँ, बिल्कुल डल फेस लग रहा है मेरा। चलो कोई नहीं, बॉडी में चेंज तो चल ही रहा है, तो शायद हाथ में तो चेंज है। मैं इनसे बोल रही थी कि मैं बहुत ही काली काली लग रही हूँ, तो ये कहने लगे तो गोरी कब थी। तो हाँ, सच्ची बोल रहे थे। मेरा रंग जो है, वैसे तो रंग रूप से देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंसान अच्छा होना चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। तो वैसे जो मेरा रंग है थोड़ा गेहुआ कलर है, एकदम गोरा कलर नहीं, गेहुआ कलर है मेरा। तो ये तो रंग रूप की बात हो गई। सो मैंने आज का ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया और आज मैंने वाली कुर्ती डाली है जो कि नई है, लेकिन मुझे इसमें भी ना गर्मी लग रही है। मैंने सोचा था कि मैं ये प्रेगनेंसी वाली कुर्ती एक तरीके से बहुत ही अच्छी ढीली ढाली है, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। और पूरा ना पसीने में क्रीम व्रीम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, सब कुछ छूट जाता है। तो सब कुछ ऐसा हो गया। और आज सुबह बहुत तेज़ बारिश भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। सो मैंने आज का ब्लॉग एकदम से बोलते बोलते मेरी सांस से भूल गई, पता नहीं क्या हुआ। तो आज का ब्लॉग जो है गाइस मैंने शुरू कर दिया है और अभी मैं आ गई हूँ किचन में और लग जाती हूँ मैं घर के कामों में, जितना ही मेरे से होगा उतना कर देती हूँ। मम्मी पापा यहाँ पर है नहीं और कहाँ पर गए हुए, गाँव गए हुए हैं, तो पापा ने छुट्टी ले रखी, तो ये लोग गए हुए हैं गाँव। तो अभी पीछे आप देख सकते हो वहाँ कपड़े पड़े मेरे, मुझे वो सुंघाने हैं अभी। और आज मेरे कपड़े भी नहीं धुले, और मुझे कपड़े धुले नहीं मेरे आज, तो मैं आज नहीं धोऊंगी, कल धोऊंगी। तो ये मशीन मैंने भर रखे हैं कपड़े। सो गैस ये ना मैंने कुर्ती ली थी, ये ऑफलाइन कुर्ती है, मतलब यहीं से मैंने आगरा से ली थी ये कुर्ती, यहीं की लोकल शॉप से, जो काफ़ी ज़्यादा लूज़ सी है और मतलब ठीक है ऐसे टाइम में पहनने के लिए। तो मैं वही दिखा रही थी आपको। मैं बस ऐसे ही रुक रुक के काम करने की कोशिश कर रही हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो ये ब्लॉग भी मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ, कपड़े वपड़े तय लगाए और फिर मैं बैठ गई आराम से। मैंने कहा नहीं बन पा रहा मेरे से ब्लॉग। सो गाइज़ यही रीज़न है कि ब्लॉग जो है वो बहुत कम आ रहे हैं, बट मैं कोशिश करूँगी जैसे ही थोड़ा थोड़ा मेरी तबीयत में सुधार होता है, सब कुछ अच्छा होता है, तो मैं ब्लॉग जो है कंटिन्यू रखूँगी। अभी तो आपको ऐसे ही ब्लॉग मिलेंगे। और ये यहाँ पर नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है, नेक्स्ट डे की भी बात शायद अगला दिन शुरू होता है। ये यहाँ पर काम वाम मेरा सुबह का सब कुछ हो गया है और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं काम वाम कर लेती हूँ, क्योंकि होता है ना कि जब हम तैयार हो जाते हैं थोड़ा सा, मतलब ठीक से खुद को ही ठीक लगता है जब हम थोड़ा तैयार हो जाते हैं, तो वही है। तो मैंने कॉम नहीं करी थी, तो मैं कॉम कर लूँगी, यहाँ पर बन ही बना लूँगी, क्योंकि इतनी गर्मी में मेरे से बाल खुले तो बिल्कुल नहीं रह पाते। मेरे बाल भी बहुत वैसे हैं, मतलब कर्ली से हैं, तो चुभते हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे बन बनाना ही पसंद है, तो मैं बन बना लेती हूँ। और ये यहाँ पर ढूंढ रही हूँ मैं कुछ जुगाड़, मतलब जुगाड़ू मेकअप जो मेरा है, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, हल्की सी लिपस्टिक और काजल मैंने लगा लिया था यहाँ पर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ऋतु कसाना ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मैंने एक्चुअली मैं 2-3 दिन से ना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, फिर उसको पूरा नहीं कर पा रही। कपड़े उतार के लाने पड़ेंगे यार, कपड़े गिर रहे हैं सबके।
हाँ, तो मैं 2-3 दिनों से शुरू कर रही हूँ, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पा रही क्योंकि हो ही नहीं पा रहा, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए मैं अपना ब्लॉग जो है बस इंट्रो कर देती हूँ, फिर मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पा रही। मेरे उसको प्लीज़ अवॉइड करना। देखो काजल मेरा कैसे फैल गया। मैंने आज काजल लगाया था क्योंकि मैं 1-2 रील्स बना रही थी ऐसे ही टाइम पास इंस्टाग्राम के लिए, ऐसे थोड़ा मन सा लगा रहे मेरा, मुझे अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं कुछ कर रही थी। और थोड़ी देर के लिए ना मैं लाइव भी गई थी। सो ये है। और फिर काफ़ी लोगों ने बोला कि आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो, क्यों नहीं बना रहे हो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं आज एक छोटा सा ब्लॉग बना के डाल देती हूँ। तो अभी शाम के बजे हुए हैं 4:30-5 ही बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। और मैं अभी यहाँ पे बर्तन साफ़ करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ, बर्तन फैले पड़े इधर मेरे, और पूरा एक किचन काउंटर में पूरा साफ़ करने वाली हूँ अभी। और दोपहर में बने थे दाल चावल, और अभी शाम का खाना भी मैं बनाऊँगी, सब्जी वब्जी बनाऊँगी मतलब। और यहाँ रखती हूँ मैं फ़ोन उसके बाद। तो गाइस मैं ये सब कुछ करने वाली हूँ। और अभी ना मैं क्या बोलूँ आप लोगों से, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आपके वहाँ पर भी गर्मी हो रही होगी ना, बहुत सब जगह हो रही है यार ये गर्मी ना, बहुत गर्मी हो रही है। मेरी भतीजी मेरे व्लॉग देखती है, वो बहुत ही खुश होती है, कभी कभी ना रोने लग जाती है मुझे देख के, क्योंकि उससे मिले हुए मुझे बहुत टाइम हो गया। मुझे भी उसकी बहुत याद आती है। परी मिस यू सो मच। मेरी बेटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं बर्तन साफ़ कर लूँ। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो मन ही नहीं करता किचन में आने का, लेकिन मन से तो भी चलना है, काम तो करना ही है। और ये मैंने ना आज एक नया कुर्ता पहना है जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। पूरा का पूरा कॉटन में है, बहुत ही कंफर्टेबल सा है। सो ये अभी ठीक रहेगा ऐसे टाइम के लिए पहनना, तो काफ़ी लूज लूज सा है। और ये यहाँ पे ना इसमें इलास्टिक लगी हुई है, ये रहा, ये यहाँ पे इलास्टिक थोड़ा धुल के ना थोड़ी ढीली हो जाएगी, अभी थोड़ी ज़्यादा टाइट हो रही है। तो गाइस मिलती हूँ मैं आप लोगों से भी थोड़ी देर में। पहले बर्तन में साफ़ कर लेती हूँ जल्दी से। सो गाइस प्रेगनेंसी है और ऊपर से इतनी गर्मी, और प्रेगनेंसी भी ट्विंस प्रेगनेंसी, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है मैनेज करना सब कुछ। तो ऐसे में मैं अगर एकदम से हलतोड़ा बन जाऊंगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगी ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो इतना मेरे से हो भी नहीं पाता और करना भी नहीं चाहिए। डॉक्टर ने मना भी किया है। तो डॉक्टर की भी बात है, और ऊपर से ना जितना हमारा बॉडी कहे कि हाँ आप इतना कर लो उतना ही ठीक है, ज़्यादा करोगे तो फिर खुद को ही नुकसान होगा। तो मैं यहाँ पर बस काम तो देखो मुझे ही सारे करने हैं, क्योंकि घर में मैं ही हूँ करने वाली। वैसे घर में बाकी मेंबर भी मेरी हेल्प कर देते हैं, जैसे कन्नू के पापा, कन्नू के दादू अभी तो यहाँ पर है नहीं, तो वो ये। लेकिन जो एक गृहिणी का जो काम होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो वो तो मुझे करना है, बाकी इन लोगों का मर्ज़ी का होता है। तो ये यहाँ पर ना मैं बर्तन भी साफ़ कर लूँगी, तो ऐसे टाइम में ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ना मैं धीरे धीरे आराम कर कर के, कि मैंने 10 मिनट का रेस्ट ले लिया, फिर दूसरा काम कर लिया, ऐसे आराम कर कर के मैं जो है अपने रूटीन को, अब जो भी मेरा डेली रूटीन है आजकल का, ये इस तरीके से ही चल रहा है। और ये यहाँ पर मैं बर्तन भी साफ़ कर लूँगी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी बर्तन साफ़ करते हुए, क्योंकि देखो अब मैं जैसे खड़ी हूँ यहाँ पर तो खिड़की बंद हो जाती है। खिड़की क्योंकि स्पेस नहीं है, पीछे से ना खुल नहीं पाते, क्योंकि बर्तन रखने की जो रैक है ना ये लगी हुई है यहाँ पर, आपको पता है रेंटेड हाउस है। सो गाइस आप देख सकते हो पसीने कितने ज़्यादा आ रहे हैं। पसीने मैं बिल्कुल हो चुकी हूँ तर। बर्तन जो है ये मैंने क्लीन कर लिए हैं, और किचन काउंटर भी मैंने साफ़ कर दिया है। चूल्हा वूल्हा मैंने धो दिया था, तो मैंने ये साफ़ कर लिया। तो अच्छा है ना, यहाँ पे खिड़की है, इससे हवा आ रही है। लेकिन जब बर्तन साफ़ करते हैं ना तो यहाँ पे खड़ा होना पड़ता है, तो खिड़की के सामने खड़ा होना पड़ता है, मतलब इससे पीछे, तो हवा नहीं लगती इसलिए। सो अभी खिड़की खुली है, मैं खिड़की के सामने खड़ी हूँ, थोड़ी सी हवा लगे, थोड़ा रिलैक्स लग रहा है मुझे। और मैं ना बस
क्या बोलना है आपसे, बस मैं ऐसे बैठ के रुक के और धीरे धीरे काम करती हूँ, कंटिन्यूसली हो नहीं पाता मेरे से। सो मैं अभी बर्तन साफ़ कर लिया मैंने, ये देख सकते हो पूरा सब कुछ साफ़ कर दिया है। और आज मैं रील बना रही थी यहाँ पे ये ट्राइपॉड मैंने यहाँ लगा रखा था और कपड़े धोए थे इसलिए वॉशिंग मशीन यहीं रखी हुई है। सो देखते हैं ब्लॉग कब तक चलता है। और कनिष्क ना सारे में पानी देखो क्या कर रहा है कन्नू क्या कर रहे हो? लेमन का क्या करोगे? कुछ भी तो नहीं, नए सेंटेंस सीखता है, फ्रिज खोलने लग गया अपने आप ही। और ये सूटकेस रखा हुआ है दीदी का, मेरी ननद आ गई हैं तो अभी तो मम्मी पापा और ये जो फ़ोटो देख रहे हो ना आप पीछे, ये मेरी ननद का और नंदोई का फ़ोटो है। तो अभी दीदी रहती है यूएस में, सो वो आई हैं 4 साल बाद, लेकिन अभी गए हुए हैं मम्मी पापा और दीदी गाँव। मैंने पंखा बंद करा, देखो अब कैसे चला रहा है लड़का। बेटे बिजली के तारों से दूर रहो, हटो, लीव इट। हाँ चला रही हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बच्चे बेचारे क्या करें। और मेरे लिए कुछ ठंडा देखो, आज मैंने मिठाई भी बनाई थी, जमने के लिए रखी है यहाँ पे, पता नहीं जमेगी कि नहीं जमेगी। और कपड़े लाने थे मुझे, कपड़े मैं अब तक भी नहीं लाई हूँ। थोड़ी देर बैठूँगी और पानी पीऊँगी, उसके बाद रूम भी मुझे क्लीन करना है क्योंकि कनिष्क ने पूरा रूम जो है वो गंदा कर दिया। इसमें पानी भरना पड़ेगा, इसका पानी भी ख़त्म हो गया। सो गाइस किचन क्लीन करने के बाद मैं पानी लेकर आ गई किचन से, और मटके का पानी हम लोग पी रहे हैं आजकल गर्मी में। आप सब भी मटके का ही पानी पियो तो ज़्यादा बेटर है, मोस्टली लोग पीते हैं मटके का ही पानी, फ्रिज का पानी अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये यहाँ पर ना मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा, मैंने पंखे के सामने बैठी, फिर थोड़ा सा बेटर फील हुआ तो सोचा, कनिष्क ने पूरा कमरा ऐसे मतलब भिगोया सा मचाया हुआ था, इसने पूरा कमरा ऐसे फैला रखा था। तो बालक है, खैर ये भी पूरे दिन क्या करे, बच्चे भी, तो इसलिए मतलब खेलता रहता है बेड पे ही। तो ये यहाँ पर ना मैं सब कुछ झाड़ूंगी, लेकिन ये मुझे झाड़ने नहीं दे रहा था बिल्कुल भी, और इसको बहुत मज़ा आ रहा था मुझे परेशान करने में। और मैं इरिटेट हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कन्नू प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, लेकिन ये मान ही नहीं रहा था। और इसने पूरे बेड पे ना, ये यहाँ पर गद्दों पे ब्रेड बिछा, मतलब ब्रेड खा रहा था ना ये, तो उसने पूरा गद्दे पे डाल दिया था। मैं इसको डराने की कोशिश करती, मैंने कहा डर जाए ऐसे मतलब मार के, लेकिन ये नहीं डरता मेरे से। कभी कभी डर भी जाता है, कभी कभी नहीं भी डरता, बट थोड़ा बहुत डर तो खैर बच्चों में होना ही चाहिए। तो ये है, तो ये यहाँ पर मैं इसको अच्छे से झाड़ दूँ, क्योंकि ब्रेड के ना बहुत छोटे से तिनके जो हैं वो रह ही जाते हैं। और ये ब्रेड जो है ना सुबह नाश्ते के लिए मैंने मंगाई थी इसके लिए, लेकिन ये खुद फ्रिज खोल लेता है आजकल और निकाल लेता है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको रोकना। पता ही नहीं चलता, मैं किचन में थी और ये यहाँ पर खाता रहा, पता ही नहीं चला मुझे बिल्कुल भी। तो बड़ी मुश्किल से इसने मुझे गद्दे झाड़ने दिए। उसके बाद मैं ये यहाँ पर, ये एक मोटी सी चादर है, इसको बिछा दूँगी। और ये यहाँ पर जो है हमने इस तरीके से अपना बेड बना रखा है, क्योंकि अभी बस कुछ टाइम यहाँ पर रहना है, तो इसलिए सामान इधर से उधर क्या ढोना, तो ऐसे ही बस मैनेज कर रखा है यहाँ पर। तो मुझे लगा ये मेरी हेल्प करेगा, लेकिन ये कहाँ हेल्प करने वाला है, ये तो अपने खेल में लगा हुआ था। इसको लगा कि अब मम्मा आ गई है तो मैं तो खेलूँगा। जब भी मैं चादर बिछाती हूँ बेड पे तो ये हमेशा ऐसे ही करता है। मैं बहुत थक गई थी, बहुत इरिटेट हो रही थी, क्योंकि पूरी दोपहर ही मुझे इसने आराम नहीं करने दिया। तो यही होता है गाइस, बहुत
स्ट्रगल करना पड़ता है। एक बच्चा पहले से है तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ना मैं थोड़ा बिज़ी भी रहती हूँ, थोड़ा मेरा मन भी लगा रहता है, बट मुश्किल हो जाता है मतलब इसको भी संभालना। खुद की तबीयत भी बस ऐसी रहती है। तो अभी देखो अचानक से ये कुछ भी कर लेता है तो पता नहीं चलता मुझे। तो इसको भी मज़ा आ रहा था कि मम्मा मेरे पास आ गई है खेलने के लिए, तो मैंने बड़ी मुश्किल से ये चादर बिछाई। उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर सोच रही थी कि बेडशीट बिछा दूँगी, तो मैंने ट्राई करा बिछाने का, लेकिन इसने मुझे बिछाने नहीं दी। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, मैंने कहा बिछाने देगा। और आजकल ना मैं रोज़ ही बेडशीट बदल देती हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है और आपने देखा है ये खाना वाना गिरा देता है। तो ये बेडशीट मैंने आज ही नहीं बिछाई थी, लेकिन अब मैं इसको कल चेंज भी कर दूँगी। सो गाइस, आजकल के व्लॉग्स आपको बस ऐसे ही मिलेंगे, कभी मतलब रेगुलर भी मिल सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं। तो बस आप लोग अपना सपोर्ट और सहयोग जो है आप अपना ऐसे ही बनाए रखिए, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, वीडियोस को ऐसे लाइक करते रहिए। और आपको अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। तो यही था मेरा मतलब रूटीन। अभी जो मेरा रूटीन चल रहा है प्रेगनेंसी टाइम का, ट्विंस प्रेगनेंसी है ये, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा मतलब सिचुएशन ऐसी है, बट घर के काम तो करने ही हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, आपको पता है छोटा सा परिवार है तो, लेकिन फिर भी काम तो काम है और ऐसे टाइम पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और वीडियोस जानने के लिए। तो अब मैं इसके लिए दूध गर्म कर दूँगी क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, इसने मुझे चादर तो नहीं बिछाने दी, तो ये दूध गर्म कर दूँगी मैं, इसको हल्का सा गुनगुना कर दूँगी और फिर मैं इसको यहाँ पर दे दूँगी। सो गाइज़, यही था मेरा आज का व्लॉग। पता नहीं ये कितना बड़ा बना है, कितना क्या बना है, और जैसा भी था जो भी था नेचुरल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलती हूँ अब आप लोगों से मैं एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।